प्रार्थना बहुत ही गुस्से में और वो आ चुकी है महाकाली के रूप में। जी हाँ दोस्तों, तो ड्रामा सीरियल नागिन 6 जो बहुत ही धमाकेदार और इंटरेस्टिंग है, तो इसकी एपिसोड का रिव्यू हम लेकर हाजिर हुए हैं अपने इस चैनल पर। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और रोज़ नए आने वाली वीडियो को भी देख रहे होंगे। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले आपसे अपील है, अगर आप हमारी इस वीडियो पर बिल्कुल नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। तो दोस्तों चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, जिसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि प्रार्थना जो है वो महाकाली के रूप में आ चुकी है। तो वो महाकाली के रूप में कैसे आई, जब वापस दुनिया पर भारत देश पर आती है तो देखती है कि हर तरफ लाशें ही लाशें बिखरी पड़ी हैं। जो सपोलो थे उन्होंने अपने वार करना शुरू कर दिए हैं और अपना जहर फैला दिया है लोगों में और लोगों को मार रहे हैं। तो प्रार्थना ये लाशें देखकर बहुत ही परेशान होती है, लेकिन उसकी नज़र एक तरफ पड़ती है, वहाँ पर उसकी बेटी जो महर होती है वो पड़ी होती है। तो वो भागकर महर के पास जाती है और उसको बुलाती है कि बेटा महर उठो, आंखें खोलो। लेकिन उसकी जो बेटी महर होती है वो आंखें नहीं खोल पाती। तो वो दाएं बाएं देखकर मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन दाएं बाएं सिर्फ उसके जो है वो लाशें पड़ी होती हैं, मदद के लिए कोई नहीं आता। तो वो खुद ही हिम्मत करती है और महर को उठाकर हॉस्पिटल की तरफ भाग जाती है। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे जो बेटी रघु के साथ नागलोक में गई थी वो वापस दुनिया पर आती है। तो वहाँ पर सपोलों का जहर देखकर वो भागना शुरू कर देती है और अपने बाप यानी रघु को ढूंढती है। जैसे ही रघु उसको मिलता है तो वो बताती है कि दुनिया बिल्कुल अच्छी नहीं है, मुझे वापस नागलोक जाना है, ये दुनिया वाले बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। तो रघु बोलता है कि हम नागलोक जाएंगे, लेकिन उससे पहले डोलू और बोलू कहाँ पर है। तो वो बोलती है कि मैं वहाँ पर एक जगह खड़ी थी, वहाँ पर भीड़ लगी हुई थी लोगों की और अचानक से लोग भागना शुरू कर दिया लोगों ने, तो मैं भी भागना शुरू हो गई। तो डोलू बोलू पता नहीं कहाँ पर चले गए हैं, मुझे उनका नहीं पता, लेकिन रघु बोलता है कि तुमने अच्छा नहीं किया, जाओ उनको ढूंढ कर लाओ। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे जो प्रार्थना है वो अपनी बेटी को लेकर हॉस्पिटल पहुंची है। तो डॉक्टर से बोलती है कि इससे ज़िंदा इसको बचा लें। तो डॉक्टर बोलता है कि हम सॉरी, शी इज़ नो मोर। उसको चेक करता है, वो मर चुकी होती है। तो वो बताता है कि ये मर चुकी है, लेकिन प्रार्थना ये बात मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो वो बोलती है कि अगर आप इसको नहीं बचा सकते तो मैं इसको ज़िंदा करूँगी। तो वो उसको उठाकर ले जाती है और महाकाली के रूप में आकर अपनी बेटी महर को बचा लेती है और जो उसके सारे दुश्मन होते हैं उनसे इंतकाम लेती है और भारत देश को सपोलो से बचा लेती है। और प्रार्थना को रोकने के लिए रघु आता है, लेकिन वो रघु की बात भी नहीं मानती, उसको पीछे छोड़ देती है। तो अपने सब जो दुश्मन उनके हैं उनसे इंतकाम ले लेती है। तो ऐसे वो अपनी बेटी का इंतकाम पूरा करती है। तो उम्मीद है आपको ये ड्रामा सीरियल बहुत पसंद आया होगा। तो नई इसकी वीडियो आने तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और हमें इजाज़त दें अगली वीडियो तक। प्रार्थना बहुत ही गुस्से में और वो आ चुकी है महाकाली के रूप में। जी हाँ दोस्तों, तो ड्रामा सीरियल नागिन 6 जो बहुत ही धमाकेदार और इंटरेस्टिंग है, तो इसकी एपिसोड का रिव्यू हम लेकर हाजिर हुए हैं अपने इस चैनल पर। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और रोज़ नए आने वाली वीडियो को भी देख रहे होंगे। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले आपसे अपील है, अगर आप हमारी इस वीडियो पर बिल्कुल नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। तो दोस्तों चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, जिसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि प्रार्थना जो है वो महाकाली के रूप में आ चुकी है। तो वो महाकाली के रूप में कैसे आई, जब वापस दुनिया पर भारत देश पर आती है तो देखती है कि हर तरफ लाशें ही लाशें बिखरी पड़ी हैं। जो सपोलो थे उन्होंने अपने वार करना शुरू कर दिए हैं और अपना जहर फैला दिया है लोगों में और लोगों को मार रहे हैं। तो प्रार्थना ये लाशें देखकर बहुत ही परेशान होती है, लेकिन उसकी नज़र एक तरफ पड़ती है, वहाँ पर उसकी बेटी जो महर होती है वो पड़ी होती है। तो वो भागकर महर के पास जाती है और उसको बुलाती है कि बेटा महर उठो, आंखें खोलो। लेकिन उसकी जो बेटी महर होती है वो आंखें नहीं खोल पाती। तो वो दाएं बाएं देखकर मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन दाएं बाएं सिर्फ उसके जो है वो लाशें पड़ी होती हैं, मदद के लिए कोई नहीं आता। तो वो खुद ही हिम्मत करती है और महर को उठाकर हॉस्पिटल की तरफ भाग जाती है। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे जो बेटी रघु के साथ नागलोक में गई थी वो वापस दुनिया पर आती है। तो वहाँ पर सपोलों का जहर देखकर वो भागना शुरू कर देती है और अपने बाप यानी रघु को ढूंढती है। जैसे ही रघु उसको मिलता है तो वो बताती है कि दुनिया बिल्कुल अच्छी नहीं है, मुझे वापस नागलोक जाना है, ये दुनिया वाले बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। तो रघु बोलता है कि हम नागलोक जाएंगे, लेकिन उससे पहले
डोलू और बोलू कहाँ पर है? तो वो बोलती है कि मैं वहाँ पर एक जगह खड़ी थी, वहाँ पर भीड़ लगी हुई थी लोगों की और अचानक से लोग भागना शुरू कर दिया लोगों ने, तो मैं भी भागना शुरू हो गई। तो डोलू बोलू पता नहीं कहाँ पर चले गए हैं, मुझे उनका नहीं पता, लेकिन रघु बोलता है कि तुमने अच्छा नहीं किया, जाओ उनको ढूंढ कर लाओ। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे जो प्रार्थना है वो अपनी बेटी को लेकर हॉस्पिटल पहुंची है, तो डॉक्टर से बोलती है कि इसको बचा लें। तो डॉक्टर बोलता है कि आई एम सॉरी शी इज़ नो मोर, उसको चेक करता है वो मर चुकी होती है, तो वो बताता है कि ये मर चुकी है। लेकिन प्रार्थना ये बात मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो वो बोलती है कि अगर आप इसको नहीं बचा सकते तो मैं इसको ज़िंदा करूँगी। तो वो उसको उठाकर ले जाती है और महाकाली के रूप में आकर अपनी बेटी मेहर को बचा लेती है और जो उसके सारे दुश्मन होते हैं उनसे इंतकाम लेती है और भारत देश को स्पोलो से बचा लेती है। और प्रार्थना को रोकने के लिए रघु आता है, लेकिन वो रघु की बात भी नहीं मानती, उसको पीछे छोड़ देती है। तो अपने सब जो दुश्मन उसके हैं उनसे इंतकाम ले लेती है। तो ऐसे वो अपनी बेटी का इंतकाम पूरा करती है। तो उम्मीद है आपको ये ड्रामा सीरियल बहुत पसंद आया होगा। तो नई इसकी वीडियो आने तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और हमें इजाज़त दें अगली वीडियो तक। प्रार्थना बहुत ही गुस्से में और वो आ चुकी है महाकाली के रूप में। जी हाँ दोस्तों, तो ड्रामा सीरियल नागिन 6 जो बहुत ही धमाकेदार और इंटरेस्टिंग है, तो इसकी एपिसोड का रिव्यू हम लेकर हाजिर हुए हैं अपने इस चैनल पर। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और रोज़ नए आने वाली वीडियो को भी देख रहे होंगे। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले आपसे अपील है, अगर आप हमारी इस वीडियो पर बिल्कुल नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। तो दोस्तों चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, जिसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि प्रार्थना जो है वो महाकाली के रूप में आ चुकी है। तो वो महाकाली के रूप में कैसे आई, जब वापस दुनिया पर भारत देश पर आती है तो देखती है कि हर तरफ लाशें ही लाशें बिखरी पड़ी हैं। जो सपोलो थे उन्होंने अपने वार करना शुरू कर दिए हैं और अपना जहर फैला दिया है लोगों में और लोगों को मार रहे हैं। तो प्रार्थना ये लाशें देखकर बहुत ही परेशान होती है, लेकिन उसकी नज़र एक तरफ पड़ती है, वहाँ पर उसकी बेटी जो मेहर होती है वो पड़ी होती है। तो वो भागकर मेहर के पास जाती है और उसको बुलाती है कि बेटा मेहर उठो, आंखें खोलो। लेकिन उसकी जो बेटी मेहर होती है वो आंखें नहीं खोल पाती। तो वो दाएं बाएं देखकर मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन दाएं बाएं सिर्फ उसके जो है वो लाशें पड़ी होती हैं, मदद के लिए कोई नहीं आता। तो वो खुद ही हिम्मत करती है और मेहर को उठाकर हॉस्पिटल की तरफ भाग जाती है। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे जो बेटी रघु के साथ नागलोक में गई थी वो वापस दुनिया पर आती है। तो वहाँ पर सपोलों का जहर देखकर वो भागना शुरू कर देती है और अपने बाप यानी रघु को ढूंढती है। जैसे ही रघु उसको मिलता है तो वो बताती है कि ये दुनिया बिल्कुल अच्छी नहीं है, मुझे वापस नागलोक जाना है, ये दुनिया वाले बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। तो रघु बोलता है कि हम नागलोक जाएंगे, लेकिन उससे पहले डोलू और बोलू कहाँ पर है? तो वो बोलती है कि मैं वहाँ पर एक जगह खड़ी थी, वहाँ पर भीड़ लगी हुई थी लोगों की और अचानक से लोग भागना शुरू कर दिया लोगों ने, तो मैं भी भागना शुरू हो गई। तो डोलू बोलू पता नहीं कहाँ पर चले गए हैं, मुझे उनका नहीं पता, लेकिन रघु बोलता है कि तुमने अच्छा नहीं किया, जाओ उनको ढूंढ कर लाओ। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे जो प्रार्थना है वो अपनी बेटी को लेकर हॉस्पिटल पहुंची है, तो डॉक्टर से बोलती है कि इसको बचा लें। तो डॉक्टर बोलता है कि आई एम सॉरी शी इज़ नो मोर, उसको चेक करता है वो मर चुकी होती है, तो वो बताता है कि ये मर चुकी है। लेकिन प्रार्थना ये बात मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो वो बोलती है कि अगर आप इसको नहीं बचा सकते तो मैं इसको ज़िंदा करूँगी। तो वो उसको उठाकर ले जाती है और महाकाली के रूप में आकर अपनी बेटी मेहर को बचा लेती है और जो उसके सारे दुश्मन होते हैं उनसे इंतकाम लेती है और भारत देश को स्पोलो से बचा लेती है। और प्रार्थना को रोकने के लिए रघु आता है, लेकिन वो रघु की बात भी नहीं मानती, उसको पीछे छोड़ देती है। तो अपने सब जो दुश्मन उसके हैं उनसे इंतकाम ले लेती है। तो ऐसे वो अपनी बेटी का इंतकाम पूरा करती है। तो उम्मीद है आपको ये ड्रामा सीरियल बहुत पसंद आया होगा। तो नई इसकी वीडियो आने तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और हमें इजाज़त दें अगली वीडियो तक। प्रार्थना बहुत ही गुस्से में और वो आ चुकी है महाकाली के रूप में। जी हाँ दोस्तों, तो ड्रामा सीरियल नागिन 6 जो बहुत ही धमाकेदार और इंटरेस्टिंग है, तो इसकी एपिसोड का रिव्यू हम लेकर हाजिर हुए हैं अपने इस चैनल पर। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और रोज़ नए आने वाली वीडियो को भी देख रहे होंगे। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले आपसे अपील है, अगर आप हमारी इस वीडियो पर बिल्कुल नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे।
तो दोस्तों चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, जिसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि प्रार्थना जो है वो महाकाली के रूप में आ चुकी है। तो वो महाकाली के रूप में कैसे आई, जब वापस दुनिया पर भारत देश पर आती है तो देखती है कि हर तरफ लाशें ही लाशें बिखरी पड़ी हैं। जो सपोलो थे उन्होंने अपने वार करना शुरू कर दिए हैं और अपना जहर फैला दिया है लोगों में और लोगों को मार रहे हैं। तो प्रार्थना ये लाशें देखकर बहुत ही परेशान होती है, लेकिन उसकी नज़र एक तरफ पड़ती है, वहाँ पर उसकी बेटी जो महर होती है वो पड़ी होती है। तो वो भागकर महर के पास जाती है और उसको बुलाती है कि बेटा महर उठो, आंखें खोलो। लेकिन उसकी जो बेटी महर होती है वो आंखें नहीं खोल पाती। तो वो दाएं बाएं देखकर मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन दाएं बाएं सिर्फ उसके जो है वो लाशें पड़ी होती हैं, मदद के लिए कोई नहीं आता। तो वो खुद ही हिम्मत करती है और महर को उठाकर हॉस्पिटल की तरफ भाग जाती है। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे जो बेटी रघु के साथ नागलोक में गई थी वो वापस दुनिया पर आती है। तो वहाँ पर सपोलों का जहर देखकर वो भागना शुरू कर देती है और अपने बाप यानी रघु को ढूंढती है। जैसे ही रघु उसको मिलता है तो वो बताती है कि ये दुनिया बिल्कुल अच्छी नहीं है, मुझे वापस नागलोक जाना है, ये दुनिया वाले बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। तो रघु बोलता है कि हम नागलोक जाएंगे, लेकिन उससे पहले डोलू और बोलू कहाँ पर है। तो वो बोलती है कि मैं वहाँ पर एक जगह खड़ी थी, वहाँ पर भीड़ लगी हुई थी लोगों की और अचानक से लोग भागना शुरू कर दिया लोगों ने, तो मैं भी भागना शुरू हो गई। तो डोलू बोलू पता नहीं कहाँ पर चले गए हैं, मुझे उनका नहीं पता। लेकिन रघु बोलता है कि तुमने अच्छा नहीं किया, जाओ उनको ढूंढ कर लाओ। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे जो प्रार्थना है वो अपनी बेटी को लेकर हॉस्पिटल पहुंची है। तो डॉक्टर से बोलती है कि इससे ज़िंदा इसको बचा लें। तो डॉक्टर बोलता है कि आई एम सॉरी शी इज़ नो मोर। उसको चेक करता है, वो मर चुकी होती है। तो वो बताता है कि ये मर चुकी है, लेकिन प्रार्थना ये बात मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो वो बोलती है कि अगर आप इसको नहीं बचा सकते तो मैं इसको ज़िंदा करूँगी। तो वो उसको उठा कर ले जाती है और महाकाली के रूप में आकर अपनी बेटी महर को बचा लेती है और जो उसके सारे दुश्मन होते हैं उनसे इंतकाम लेती है और भारत देश को सपोलो से बचा लेती है। और प्रार्थना को रोकने के लिए रघु आता है, लेकिन वो रघु की बात भी नहीं मानती, उसको पीछे छोड़ देती है। तो अपने सब जो दुश्मन उसके हैं उनसे इंतकाम ले लेती है। तो ऐसे वो अपनी बेटी का इंतकाम पूरा करती है। तो उम्मीद है आपको ये ड्रामा सीरियल बहुत पसंद आया होगा। तो नई इसकी वीडियो आने तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और हमें इजाज़त दें अगली वीडियो तक। प्रार्थना बहुत ही गुस्से में और वो आ चुकी है महाकाली के रूप में। जी हाँ दोस्तों, तो ड्रामा सीरियल नागिन 6 जो बहुत ही धमाकेदार और इंटरेस्टिंग है, तो इसकी एपिसोड का रिव्यू हम लेकर हाजिर हुए हैं अपने इस चैनल पर। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और रोज़ नए आने वाली वीडियो को भी देख रहे होंगे। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले आपसे अपील है, अगर आप हमारी इस वीडियो पर बिल्कुल नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। तो दोस्तों चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, जिसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि प्रार्थना जो है वो महाकाली के रूप में आ चुकी है। तो वो महाकाली के रूप में कैसे आई, जब वापस दुनिया पर भारत देश पर आती है तो देखती है कि हर तरफ लाशें ही लाशें बिखरी पड़ी हैं। जो सपोलो थे उन्होंने अपने वार करना शुरू कर दिए हैं और अपना जहर फैला दिया है लोगों में और लोगों को मार रहे हैं। तो प्रार्थना ये लाशें देखकर बहुत ही परेशान होती है, लेकिन उसकी नज़र एक तरफ पड़ती है, वहाँ पर उसकी बेटी जो महर होती है वो पड़ी होती है। तो वो भागकर महर के पास जाती है और उसको बुलाती है कि बेटा महर उठो, आंखें खोलो। लेकिन उसकी जो बेटी महर होती है वो आंखें नहीं खोल पाती। तो वो दाएं बाएं देखकर मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन दाएं बाएं सिर्फ उसके जो है वो लाशें पड़ी होती हैं, मदद के लिए कोई नहीं आता। तो वो खुद ही हिम्मत करती है और महर को उठाकर हॉस्पिटल की तरफ भाग जाती है। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे जो बेटी रघु के साथ नागलोक में गई थी वो वापस दुनिया पर आती है। तो वहाँ पर सपोलों का जहर देखकर वो भागना शुरू कर देती है और अपने बाप यानी रघु को ढूंढती है। जैसे ही रघु उसको मिलता है तो वो बताती है कि ये दुनिया बिल्कुल अच्छी नहीं है, मुझे वापस नागलोक जाना है, ये दुनिया वाले बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। तो रघु बोलता है कि हम नागलोक जाएंगे, लेकिन उससे पहले डोलू और बोलू कहाँ पर है। तो वो बोलती है कि मैं वहाँ पर एक जगह खड़ी थी, वहाँ पर भीड़ लगी हुई थी लोगों की और अचानक से लोग भागना शुरू कर दिया लोगों ने, तो मैं भी भागना शुरू हो गई। तो डोलू बोलू पता नहीं कहाँ पर चले गए हैं, मुझे उनका नहीं पता। लेकिन रघु बोलता है कि तुमने अच्छा नहीं किया, जाओ उनको ढूंढ कर लाओ। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे जो प्रार्थना है वो अपनी बेटी को लेकर हॉस्पिटल पहुंची है। तो डॉक्टर से बोलती है कि इसको बचा लें। तो डॉक्टर बोलता है कि आई एम सॉरी शी इज़ नो मोर। उसको चेक करता है, वो मर चुकी होती है। तो वो बताता है कि ये मर चुकी है, लेकिन प्रार्थना ये बात मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो वो बोलती है
कि अगर आप इसको नहीं बचा सकते तो मैं इसको ज़िंदा करूँगी। तो वो उसको उठाकर ले जाती है और महाकाली के रूप में आकर अपनी बेटी महर को बचा लेती है और जो उसके सारे दुश्मन होते हैं उनसे इंतकाम लेती है और भारत देश को स्पोलो से बचा लेती है। और प्रार्थना को रोकने के लिए रघु आता है, लेकिन वो रघु की बात भी नहीं मानती, उसको पीछे छोड़ देती है। तो अपने सब जो दुश्मन उसके हैं उनसे इंतकाम ले लेती है। तो ऐसे वो अपनी बेटी का इंतकाम पूरा करती है। तो उम्मीद है आपको ये ड्रामा सीरियल बहुत पसंद आया होगा। तो नई इसकी वीडियो आने तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और हमें इजाज़त दें अगली वीडियो तक। प्रार्थना बहुत ही गुस्से में और वो आ चुकी है महाकाली के रूप में। जी हाँ दोस्तों, तो ड्रामा सीरियल नागिन 6 जो बहुत ही धमाकेदार और इंटरेस्टिंग है, तो इसकी एपिसोड का रिव्यू हम लेकर हाजिर हुए हैं अपने इस चैनल पर। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और रोज़ नए आने वाली वीडियो को भी देख रहे होंगे। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले आपसे अपील है, अगर आप हमारी इस वीडियो पर बिल्कुल नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। तो दोस्तों चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, जिसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि प्रार्थना जो है वो महाकाली के रूप में आ चुकी है। तो वो महाकाली के रूप में कैसे आई, जब वापस दुनिया पर भारत देश पर आती है तो देखती है कि हर तरफ लाशें ही लाशें बिखरी पड़ी हैं। जो सपोलो थे उन्होंने अपने वार करना शुरू कर दिए हैं और अपना जहर फैला दिया है लोगों में और लोगों को मार रहे हैं। तो प्रार्थना ये लाशें देखकर बहुत ही परेशान होती है, लेकिन उसकी नज़र एक तरफ पड़ती है, वहाँ पर उसकी बेटी जो महर होती है वो पड़ी होती है। तो वो भागकर महर के पास जाती है और उसको बुलाती है कि बेटा महर उठो, आंखें खोलो। लेकिन उसकी जो बेटी महर होती है वो आंखें नहीं खोल पाती। तो वो दाएं बाएं देखकर मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन दाएं बाएं सिर्फ उसके जो है वो लाशें पड़ी होती हैं, मदद के लिए कोई नहीं आता। तो वो खुद ही हिम्मत करती है और महर को उठाकर हॉस्पिटल की तरफ भाग जाती है। तो दूसरी तरफ आप देखें कि जो बेटी रघु के साथ नागलोक में गई थी वो वापस दुनिया पर आती है। तो वहाँ पर स्पोलों का जहर देखकर वो भागना शुरू कर देती है और अपने बाप यानी रघु को ढूंढती है। जैसे ही रघु उसको मिलता है तो वो बताती है कि दुनिया बिल्कुल अच्छी नहीं है, मुझे वापस नागलोक जाना है, ये दुनिया वाले बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। तो रघु बोलता है कि हम नागलोक जाएंगे, लेकिन उससे पहले डोलू और बोलू कहाँ पर है। तो वो बोलती है कि मैं वहाँ पर एक जगह खड़ी थी, वहाँ पर भीड़ लगी हुई थी लोगों की और अचानक से लोग भागना शुरू कर दिया लोगों ने, तो मैं भी भागना शुरू हो गई। तो डोलू बोलू पता नहीं कहाँ पर चले गए हैं, मुझे उनका नहीं पता। लेकिन रघु बोलता है कि तुमने अच्छा नहीं किया, जाओ उनको ढूंढ कर लाओ। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे जो प्रार्थना है वो अपनी बेटी को लेकर हॉस्पिटल पहुंची है। तो डॉक्टर से बोलती है कि इसको बचा लें। तो डॉक्टर बोलता है कि आई एम सॉरी शी इज़ नो मोर। उसको चेक करता है, वो मर चुकी होती है। तो वो बताता है कि ये मर चुकी है, लेकिन प्रार्थना ये बात मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो वो बोलती है कि अगर आप इसको नहीं बचा सकते तो मैं इसको ज़िंदा करूँगी। तो वो उसको उठाकर ले जाती है और महाकाली के रूप में आकर अपनी बेटी महर को बचा लेती है और जो उसके सारे दुश्मन होते हैं उनसे इंतकाम लेती है और भारत देश को स्पोलो से बचा लेती है। और प्रार्थना को रोकने के लिए रघु आता है, लेकिन वो रघु की बात भी नहीं मानती, उसको पीछे छोड़ देती है। तो अपने सब जो दुश्मन उसके हैं उनसे इंतकाम ले लेती है। तो ऐसे वो अपनी बेटी का इंतकाम पूरा करती है। तो उम्मीद है आपको ये ड्रामा सीरियल बहुत पसंद आया होगा। तो नई इसकी वीडियो आने तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और हमें इजाज़त दें अगली वीडियो तक। प्रार्थना बहुत ही गुस्से में और वो आ चुकी है महाकाली के रूप में। जी हाँ दोस्तों, तो ड्रामा सीरियल नागिन 6 जो बहुत ही धमाकेदार और इंटरेस्टिंग है, तो इसकी एपिसोड का रिव्यू हम लेकर हाजिर हुए हैं अपने इस चैनल पर। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और रोज़ नए आने वाली वीडियो को भी देख रहे होंगे। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले आपसे अपील है, अगर आप हमारी इस वीडियो पर बिल्कुल नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। तो दोस्तों चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, जिसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि प्रार्थना जो है वो महाकाली के रूप में आ चुकी है। तो वो महाकाली के रूप में कैसे आई, जब वापस दुनिया पर भारत देश पर आती है तो देखती है कि हर तरफ लाशें ही लाशें बिखरी पड़ी हैं। जो सपोलो थे उन्होंने अपने वार करना शुरू कर दिए हैं और अपना जहर फैला दिया है लोगों में और लोगों को मार रहे हैं। तो प्रार्थना ये लाशें देखकर बहुत ही परेशान होती है, लेकिन उसकी नज़र एक तरफ पड़ती है, वहाँ पर उसकी बेटी जो महर होती है वो पड़ी होती है। तो वो भागकर महर के पास जाती है और उसको बुलाती है कि बेटा महर उठो, आंखें खोलो। लेकिन उसकी जो बेटी महर होती है वो आंखें नहीं खोल पाती। तो वो
दाएं बाएं देखकर मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन दाएं बाएं सिर्फ उसके जो है वो लाशें पड़ी होती हैं, मदद के लिए कोई नहीं आता। तो वो खुद ही हिम्मत करती है और महर को उठाकर हॉस्पिटल की तरफ भाग जाती है। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे जो बेटी रघु के साथ नागलोक में गई थी वो वापस दुनिया पर आती है। तो वहाँ पर स्पोलों का जहर देखकर वो भागना शुरू कर देती है और अपने बाप यानी रघु को ढूंढती है। जैसे ही रघु उसको मिलता है तो वो बताती है कि ये दुनिया बिल्कुल अच्छी नहीं है, मुझे वापस नागलोक जाना है, ये दुनिया वाले बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। तो रघु बोलता है कि हम नागलोक जाएंगे, लेकिन उससे पहले डोलू और बोलू कहाँ पर है। तो वो बोलती है कि मैं वहाँ पर एक जगह खड़ी थी, वहाँ पर भीड़ लगी हुई थी लोगों की और अचानक से लोग भागना शुरू कर दिया लोगों ने, तो मैं भी भागना शुरू हो गई। तो डोलू बोलू पता नहीं कहाँ पर चले गए हैं, मुझे उनका नहीं पता, लेकिन रघु बोलता है कि तुमने अच्छा नहीं किया, जाओ उनको ढूंढ कर लाओ। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे जो प्रार्थना है वो अपनी बेटी को लेकर हॉस्पिटल पहुंची है। तो डॉक्टर से बोलती है कि इससे ज़िंदा इसको बचा लें। तो डॉक्टर बोलता है कि आई एम सॉरी शी इज़ नो मोर। उसको चेक करता है, वो मर चुकी होती है। तो वो बताता है कि ये मर चुकी है, लेकिन प्रार्थना ये बात मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो वो बोलती है कि अगर आप इसको नहीं बचा सकते तो मैं इसको ज़िंदा करूँगी। तो वो उसको उठाकर ले जाती है और महाकाली के रूप में आकर अपनी बेटी महर को बचा लेती है और जो उसके सारे दुश्मन होते हैं उनसे इंतकाम लेती है और भारत देश को स्पोलो से बचा लेती है। और प्रार्थना को रोकने के लिए रघु आता है, लेकिन वो रघु की बात भी नहीं मानती, उसको पीछे छोड़ देती है। तो अपने सब जो दुश्मन उनके हैं उनसे इंतकाम ले लेती है। तो ऐसे वो अपनी बेटी का इंतकाम पूरा करती है। तो उम्मीद है आपको ये ड्रामा सीरियल बहुत पसंद आया होगा। तो नई इसकी वीडियो आने तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और हमें इजाज़त दें अगली वीडियो तक। प्रार्थना बहुत ही गुस्से में और वो आ चुकी है महाकाली के रूप में। जी हाँ दोस्तों, तो ड्रामा सीरियल नागिन 6 जो बहुत ही धमाकेदार और इंटरेस्टिंग है, तो इसकी एपिसोड का रिव्यू हम लेकर हाजिर हुए हैं अपने इस चैनल पर। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और रोज़ नए आने वाली वीडियो को भी देख रहे होंगे। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले आपसे अपील है, अगर आप हमारी इस वीडियो पर बिल्कुल नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। तो दोस्तों चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, जिसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि प्रार्थना जो है वो महाकाली के रूप में आ चुकी है। तो वो महाकाली के रूप में कैसे आई, जब वापस दुनिया पर भारत देश पर आती है तो देखती है कि हर तरफ लाशें ही लाशें बिखरी पड़ी हैं। जो सपोलो थे उन्होंने अपने वार करना शुरू कर दिए हैं और अपना जहर फैला दिया है लोगों में और लोगों को मार रहे हैं। तो प्रार्थना ये लाशें देखकर बहुत ही परेशान होती है, लेकिन उसकी नज़र एक तरफ पड़ती है, वहाँ पर उसकी बेटी जो महर होती है वो पड़ी होती है। तो वो भागकर महर के पास जाती है और उसको बुलाती है कि बेटा महर उठो, आंखें खोलो। लेकिन उसकी जो बेटी महर होती है वो आंखें नहीं खोल पाती। तो वो दाएं बाएं देखकर मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन दाएं बाएं सिर्फ उसके जो है वो लाशें पड़ी होती हैं, मदद के लिए कोई नहीं आता। तो वो खुद ही हिम्मत करती है और महर को उठाकर हॉस्पिटल की तरफ भाग जाती है। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे जो बेटी रघु के साथ नागलोक में गई थी वो वापस दुनिया पर आती है। तो वहाँ पर स्पोलों का जहर देखकर वो भागना शुरू कर देती है और अपने बाप यानी रघु को ढूंढती है। जैसे ही रघु उसको मिलता है तो वो बताती है कि ये दुनिया बिल्कुल अच्छी नहीं है, मुझे वापस नागलोक जाना है, ये दुनिया वाले बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। तो रघु बोलता है कि हम नागलोक जाएंगे, लेकिन उससे पहले डोलू और बोलू कहाँ पर है। तो वो बोलती है कि मैं वहाँ पर एक जगह खड़ी थी, वहाँ पर भीड़ लगी हुई थी लोगों की और अचानक से लोग भागना शुरू कर दिया लोगों ने, तो मैं भी भागना शुरू हो गई। तो डोलू बोलू पता नहीं कहाँ पर चले गए हैं, मुझे उनका नहीं पता, लेकिन रघु बोलता है कि तुमने अच्छा नहीं किया, जाओ उनको ढूंढ कर लाओ। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे जो प्रार्थना है वो अपनी बेटी को लेकर हॉस्पिटल पहुंची है। तो डॉक्टर से बोलती है कि इससे ज़िंदा इसको बचा लें। तो डॉक्टर बोलता है कि आई एम सॉरी शी इज़ नो मोर। उसको चेक करता है, वो मर चुकी होती है। तो वो बताता है कि ये मर चुकी है, लेकिन प्रार्थना ये बात मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो वो बोलती है कि अगर आप इसको नहीं बचा सकते तो मैं इसको ज़िंदा करूँगी। तो वो उसको उठाकर ले जाती है और महाकाली के रूप में आकर अपनी बेटी महर को बचा लेती है और जो उसके सारे दुश्मन होते हैं उनसे इंतकाम लेती है और भारत देश को स्पोलो से बचा लेती है। और प्रार्थना को रोकने के लिए रघु आता है, लेकिन वो रघु की बात भी नहीं मानती, उसको पीछे छोड़ देती है। तो अपने सब जो दुश्मन उनके हैं उनसे इंतकाम ले लेती है। तो ऐसे वो अपनी बेटी का इंतकाम पूरा करती है। तो उम्मीद है आपको ये ड्रामा सीरियल बहुत पसंद आया होगा। तो नई इसकी वीडियो आने तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और हमें इजाज़त दें अगली वीडियो तक।
प्रार्थना बहुत ही गुस्से में और वो आ चुकी है महाकाली के रूप में। जी हाँ दोस्तों, तो ड्रामा सीरियल नागिन 6 जो बहुत ही धमाकेदार और इंटरेस्टिंग है, तो इसकी एपिसोड का रिव्यू हम लेकर हाजिर हुए हैं अपने इस चैनल पर। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और रोज़ नए आने वाली वीडियो को भी देख रहे होंगे। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले आपसे अपील है, अगर आप हमारी इस वीडियो पर बिल्कुल नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। तो दोस्तों चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, जिसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि प्रार्थना जो है वो महाकाली के रूप में आ चुकी है। तो वो महाकाली के रूप में कैसे आई, जब वापस दुनिया पर भारत देश पर आती है तो देखती है कि हर तरफ लाशें ही लाशें बिखरी पड़ी हैं। जो सपोलो थे उन्होंने अपने वार करना शुरू कर दिए हैं और अपना जहर फैला दिया है लोगों में और लोगों को मार रहे हैं। तो प्रार्थना ये लाशें देखकर बहुत ही परेशान होती है, लेकिन उसकी नज़र एक तरफ पड़ती है, वहाँ पर उसकी बेटी जो महर होती है वो पड़ी होती है। तो वो भागकर महर के पास जाती है और उसको बुलाती है कि बेटा महर उठो, आंखें खोलो। लेकिन उसकी जो बेटी महर होती है वो आंखें नहीं खोल पाती। तो वो दाएं बाएं देखकर मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन दाएं बाएं सिर्फ उसके जो है वो लाशें पड़ी होती हैं, मदद के लिए कोई नहीं आता। तो वो खुद ही हिम्मत करती है और महर को उठाकर हॉस्पिटल की तरफ भाग जाती है। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे, जो बेटी रघु के साथ नागलोक में गई थी वो वापस दुनिया पर आती है। तो वहाँ पर सपोलों का जहर देखकर वो भागना शुरू कर देती है और अपने बाप यानी रघु को ढूंढती है। जैसे ही रघु उसको मिलता है तो वो बताती है कि ये दुनिया बिल्कुल अच्छी नहीं है, मुझे वापस नागलोक जाना है, ये दुनिया वाले बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। तो रघु बोलता है कि हम नागलोक जाएंगे, लेकिन उससे पहले डोलू और बोलू कहाँ पर है। तो वो बोलती है कि मैं वहाँ पर एक जगह खड़ी थी, वहाँ पर भीड़ लगी हुई थी लोगों की और अचानक से लोग भागना शुरू कर दिया लोगों ने, तो मैं भी भागना शुरू हो गई। तो डोलू बोलू पता नहीं कहाँ पर चले गए हैं, मुझे उनका नहीं पता। लेकिन रघु बोलता है कि तुमने अच्छा नहीं किया, जाओ उनको ढूंढ कर लाओ। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे, जो प्रार्थना है वो अपनी बेटी को लेकर हॉस्पिटल पहुंची है। तो डॉक्टर से बोलती है कि इससे ज़िंदा इसको बचा लें। तो डॉक्टर बोलता है कि हम सॉरी, शी इज़ नो मोर। उसको चेक करता है, वो मर चुकी होती है। तो वो बताता है कि ये मर चुकी है, लेकिन प्रार्थना ये बात मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो वो बोलती है कि अगर आप इसको नहीं बचा सकते तो मैं इसको ज़िंदा करूँगी। तो वो उसको उठाकर ले जाती है और महाकाली के रूप में आकर अपनी बेटी महर को बचा लेती है और जो उसके सारे दुश्मन होते हैं उनसे इंतकाम लेती है और भारत देश को सपोलो से बचा लेती है। और प्रार्थना को रोकने के लिए रघु आता है, लेकिन वो रघु की बात भी नहीं मानती, उसको पीछे छोड़ देती है। तो अपने सब जो दुश्मन उनके हैं उनसे इंतकाम ले लेती है। तो ऐसे वो अपनी बेटी का इंतकाम पूरा करती है। तो उम्मीद है आपको ये ड्रामा सीरियल बहुत पसंद आया होगा। तो नई इसकी वीडियो आने तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और हमें इजाज़त दें अगली वीडियो तक। प्रार्थना बहुत ही गुस्से में और वो आ चुकी है महाकाली के रूप में। जी हाँ दोस्तों, तो ड्रामा सीरियल नागिन 6 जो बहुत ही धमाकेदार और इंटरेस्टिंग है, तो इसकी एपिसोड का रिव्यू हम लेकर हाजिर हुए हैं अपने इस चैनल पर। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और रोज़ नए आने वाली वीडियो को भी देख रहे होंगे। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले आपसे अपील है, अगर आप हमारी इस वीडियो पर बिल्कुल नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। तो दोस्तों चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, जिसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि प्रार्थना जो है वो महाकाली के रूप में आ चुकी है। तो वो महाकाली के रूप में कैसे आई, जब वापस दुनिया पर भारत देश पर आती है तो देखती है कि हर तरफ लाशें ही लाशें बिखरी पड़ी हैं। जो सपोलो थे उन्होंने अपने वार करना शुरू कर दिए हैं और अपना जहर फैला दिया है लोगों में और लोगों को मार रहे हैं। तो प्रार्थना ये लाशें देखकर बहुत ही परेशान होती है, लेकिन उसकी नज़र एक तरफ पड़ती है, वहाँ पर उसकी बेटी जो महर होती है वो पड़ी होती है। तो वो भागकर महर के पास जाती है और उसको बुलाती है कि बेटा महर उठो, आंखें खोलो। लेकिन उसकी जो बेटी महर होती है वो आंखें नहीं खोल पाती। तो वो दाएं बाएं देखकर मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन दाएं बाएं सिर्फ उसके जो है वो लाशें पड़ी होती हैं, मदद के लिए कोई नहीं आता। तो वो खुद ही हिम्मत करती है और महर को उठाकर हॉस्पिटल की तरफ भाग जाती है। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे, जो बेटी रघु के साथ नागलोक में गई थी वो वापस दुनिया पर आती है। तो वहाँ पर सपोलों का जहर देखकर वो भागना शुरू कर देती है और अपने बाप यानी रघु को ढूंढती है। जैसे ही रघु उसको मिलता है तो वो बताती है कि ये दुनिया बिल्कुल अच्छी नहीं है, मुझे वापस नागलोक जाना है, ये दुनिया वाले बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। तो रघु बोलता है कि हम नागलोक जाएंगे, लेकिन उससे पहले
डोलू और बोलू कहाँ पर है? तो वो बोलती है कि मैं वहाँ पर एक जगह खड़ी थी, वहाँ पर भीड़ लगी हुई थी लोगों की और अचानक से लोग भागना शुरू कर दिया लोगों ने, तो मैं भी भागना शुरू हो गई। तो डोलू बोलू पता नहीं कहाँ पर चले गए हैं, मुझे उनका नहीं पता, लेकिन रघु बोलता है कि तुमने अच्छा नहीं किया, जाओ उनको ढूंढ कर लाओ। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे जो प्रार्थना है वो अपनी बेटी को लेकर हॉस्पिटल पहुंची है, तो डॉक्टर से बोलती है कि इससे ज़िंदा इसको बचा लें। तो डॉक्टर बोलता है कि आई एम सॉरी शी इज़ नो मोर, उसको चेक करता है वो मर चुकी होती है, तो वो बताता है कि ये मर चुकी है। लेकिन प्रार्थना ये बात मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो वो बोलती है कि अगर आप इसको नहीं बचा सकते तो मैं इसको ज़िंदा करूँगी। तो वो उसको उठाकर ले जाती है और महाकाली के रूप में आकर अपनी बेटी मेहर को बचा लेती है और जो उसके सारे दुश्मन होते हैं उनसे इंतकाम लेती है और भारत देश को स्पोलो से बचा लेती है। और प्रार्थना को रोकने के लिए रघु आता है, लेकिन वो रघु की बात भी नहीं मानती, उसको पीछे छोड़ देती है। तो अपने सब जो दुश्मन उसके हैं उनसे इंतकाम ले लेती है। तो ऐसे वो अपनी बेटी का इंतकाम पूरा करती है। तो उम्मीद है आपको ये ड्रामा सीरियल बहुत पसंद आया होगा। तो नई इसकी वीडियो आने तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और हमें इजाज़त दें अगली वीडियो तक। प्रार्थना बहुत ही गुस्से में और वो आ चुकी है महाकाली के रूप में। जी हाँ दोस्तों, तो ड्रामा सीरियल नागिन 6 जो बहुत ही धमाकेदार और इंटरेस्टिंग है, तो इसकी एपिसोड का रिव्यू हम लेकर हाजिर हुए हैं अपने इस चैनल पर। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और रोज़ नए आने वाली वीडियो को भी देख रहे होंगे। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले आपसे अपील है, अगर आप हमारी इस वीडियो पर बिल्कुल नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। तो दोस्तों चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, जिसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि प्रार्थना जो है वो महाकाली के रूप में आ चुकी है। तो वो महाकाली के रूप में कैसे आई, जब वापस दुनिया पर भारत देश पर आती है तो देखती है कि हर तरफ लाशें ही लाशें बिखरी पड़ी हैं। जो सपोलो थे उन्होंने अपने वार करना शुरू कर दिए हैं और अपना जहर फैला दिया है लोगों में और लोगों को मार रहे हैं। तो प्रार्थना ये लाशें देखकर बहुत ही परेशान होती है, लेकिन उसकी नज़र एक तरफ पड़ती है, वहाँ पर उसकी बेटी जो मेहर होती है वो पड़ी होती है। तो वो भागकर मेहर के पास जाती है और उसको बुलाती है कि बेटा मेहर उठो, आंखें खोलो। लेकिन उसकी जो बेटी मेहर होती है वो आंखें नहीं खोल पाती। तो वो दाएं बाएं देखकर मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन दाएं बाएं सिर्फ उसके जो है वो लाशें पड़ी होती हैं, मदद के लिए कोई नहीं आता। तो वो खुद ही हिम्मत करती है और मेहर को उठाकर हॉस्पिटल की तरफ भाग जाती है। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे जो बेटी रघु के साथ नागलोक में गई थी वो वापस दुनिया पर आती है। तो वहाँ पर सपोलों का जहर देखकर वो भागना शुरू कर देती है और अपने बाप यानी रघु को ढूंढती है। जैसे ही रघु उसको मिलता है तो वो बताती है कि ये दुनिया बिल्कुल अच्छी नहीं है, मुझे वापस नागलोक जाना है, ये दुनिया वाले बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। तो रघु बोलता है कि हम नागलोक जाएंगे, लेकिन उससे पहले डोलू और बोलू कहाँ पर है? तो वो बोलती है कि मैं वहाँ पर एक जगह खड़ी थी, वहाँ पर भीड़ लगी हुई थी लोगों की और अचानक से लोग भागना शुरू कर दिया लोगों ने, तो मैं भी भागना शुरू हो गई। तो डोलू बोलू पता नहीं कहाँ पर चले गए हैं, मुझे उनका नहीं पता, लेकिन रघु बोलता है कि तुमने अच्छा नहीं किया, जाओ उनको ढूंढ कर लाओ। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे जो प्रार्थना है वो अपनी बेटी को लेकर हॉस्पिटल पहुंची है, तो डॉक्टर से बोलती है कि इसको बचा लें। तो डॉक्टर बोलता है कि आई एम सॉरी शी इज़ नो मोर, उसको चेक करता है वो मर चुकी होती है, तो वो बताता है कि ये मर चुकी है। लेकिन प्रार्थना ये बात मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो वो बोलती है कि अगर आप इसको नहीं बचा सकते तो मैं इसको ज़िंदा करूँगी। तो वो उसको उठाकर ले जाती है और महाकाली के रूप में आकर अपनी बेटी मेहर को बचा लेती है और जो उसके सारे दुश्मन होते हैं उनसे इंतकाम लेती है और भारत देश को स्पोलो से बचा लेती है। और प्रार्थना को रोकने के लिए रघु आता है, लेकिन वो रघु की बात भी नहीं मानती, उसको पीछे छोड़ देती है। तो अपने सब जो दुश्मन उसके हैं उनसे इंतकाम ले लेती है। तो ऐसे वो अपनी बेटी का इंतकाम पूरा करती है। तो उम्मीद है आपको ये ड्रामा सीरियल बहुत पसंद आया होगा। तो नई इसकी वीडियो आने तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और हमें इजाज़त दें अगली वीडियो तक। प्रार्थना बहुत ही गुस्से में और वो आ चुकी है महाकाली के रूप में। जी हाँ दोस्तों, तो ड्रामा सीरियल नागिन 6 जो बहुत ही धमाकेदार और इंटरेस्टिंग है, तो इसकी एपिसोड का रिव्यू हम लेकर हाजिर हुए हैं अपने इस चैनल पर। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और रोज़ नए आने वाली वीडियो को भी देख रहे होंगे। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले आपसे अपील है, अगर आप हमारी इस वीडियो पर बिल्कुल नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। तो
तो दोस्तों चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, जिसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि प्रार्थना जो है वो महाकाली के रूप में आ चुकी है। तो वो महाकाली के रूप में कैसे आई, जब वापस दुनिया पर भारत देश पर आती है तो देखती है कि हर तरफ लाशें ही लाशें बिखरी पड़ी हैं। जो सपोलो थे उन्होंने अपने वार करना शुरू कर दिए हैं और अपना जहर फैला दिया है लोगों में और लोगों को मार रहे हैं। तो प्रार्थना ये लाशें देखकर बहुत ही परेशान होती है, लेकिन उसकी नज़र एक तरफ पड़ती है, वहाँ पर उसकी बेटी जो महर होती है वो पड़ी होती है। तो वो भागकर महर के पास जाती है और उसको बुलाती है कि बेटा महर उठो, आंखें खोलो। लेकिन उसकी जो बेटी महर होती है वो आंखें नहीं खोल पाती। तो वो दाएं बाएं देखकर मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन दाएं बाएं सिर्फ उसके जो है वो लाशें पड़ी होती हैं, मदद के लिए कोई नहीं आता। तो वो खुद ही हिम्मत करती है और महर को उठाकर हॉस्पिटल की तरफ भाग जाती है। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे जो बेटी रघु के साथ नागलोक में गई थी वो वापस दुनिया पर आती है। तो वहाँ पर सपोलों का जहर देखकर वो भागना शुरू कर देती है और अपने बाप यानी रघु को ढूंढती है। जैसे ही रघु उसको मिलता है तो वो बताती है कि दुनिया बिल्कुल अच्छी नहीं है, मुझे वापस नागलोक जाना है, ये दुनिया वाले बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। तो रघु बोलता है कि हम नागलोक जाएंगे, लेकिन उससे पहले डोलू और बोलू कहाँ पर है। तो वो बोलती है कि मैं वहाँ पर एक जगह खड़ी थी, वहाँ पर भीड़ लगी हुई थी लोगों की और अचानक से लोग भागना शुरू कर दिया लोगों ने, तो मैं भी भागना शुरू हो गई। तो डोलू बोलू पता नहीं कहाँ पर चले गए हैं, मुझे उनका नहीं पता। लेकिन रघु बोलता है कि तुमने अच्छा नहीं किया, जाओ उनको ढूंढ कर लाओ। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे जो प्रार्थना है वो अपनी बेटी को लेकर हॉस्पिटल पहुंची है। तो डॉक्टर से बोलती है कि इससे ज़िंदा इसको बचा लें। तो डॉक्टर बोलता है कि आई एम सॉरी शी इज़ नो मोर। उसको चेक करता है, वो मर चुकी होती है। तो वो बताता है कि ये मर चुकी है, लेकिन प्रार्थना ये बात मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो वो बोलती है कि अगर आप इसको नहीं बचा सकते तो मैं इसको ज़िंदा करूँगी। तो वो उसको उठा कर ले जाती है और महाकाली के रूप में आकर अपनी बेटी महर को बचा लेती है और जो उसके सारे दुश्मन होते हैं उनसे इंतकाम लेती है और भारत देश को सपोलो से बचा लेती है। और प्रार्थना को रोकने के लिए रघु आता है, लेकिन वो रघु की बात भी नहीं मानती, उसको पीछे छोड़ देती है। तो अपने सब जो दुश्मन उसके हैं उनसे इंतकाम ले लेती है। तो ऐसे वो अपनी बेटी का इंतकाम पूरा करती है। तो उम्मीद है आपको ये ड्रामा सीरियल बहुत पसंद आया होगा। तो नई इसकी वीडियो आने तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और हमें इजाज़त दें अगली वीडियो तक। प्रार्थना बहुत ही गुस्से में और वो आ चुकी है महाकाली के रूप में। जी हाँ दोस्तों, तो ड्रामा सीरियल नागिन 6 जो बहुत ही धमाकेदार और इंटरेस्टिंग है, तो इसकी एपिसोड का रिव्यू हम लेकर हाजिर हुए हैं अपने इस चैनल पर। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और रोज़ नए आने वाली वीडियो को भी देख रहे होंगे। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले आपसे अपील है, अगर आप हमारी इस वीडियो पर बिल्कुल नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। तो दोस्तों चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, जिसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि प्रार्थना जो है वो महाकाली के रूप में आ चुकी है। तो वो महाकाली के रूप में कैसे आई, जब वापस दुनिया पर भारत देश पर आती है तो देखती है कि हर तरफ लाशें ही लाशें बिखरी पड़ी हैं। जो सपोलो थे उन्होंने अपने वार करना शुरू कर दिए हैं और अपना जहर फैला दिया है लोगों में और लोगों को मार रहे हैं। तो प्रार्थना ये लाशें देखकर बहुत ही परेशान होती है, लेकिन उसकी नज़र एक तरफ पड़ती है, वहाँ पर उसकी बेटी जो महर होती है वो पड़ी होती है। तो वो भागकर महर के पास जाती है और उसको बुलाती है कि बेटा महर उठो, आंखें खोलो। लेकिन उसकी जो बेटी महर होती है वो आंखें नहीं खोल पाती। तो वो दाएं बाएं देखकर मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन दाएं बाएं सिर्फ उसके जो है वो लाशें पड़ी होती हैं, मदद के लिए कोई नहीं आता। तो वो खुद ही हिम्मत करती है और महर को उठाकर हॉस्पिटल की तरफ भाग जाती है। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे जो बेटी रघु के साथ नागलोक में गई थी वो वापस दुनिया पर आती है। तो वहाँ पर सपोलों का जहर देखकर वो भागना शुरू कर देती है और अपने बाप यानी रघु को ढूंढती है। जैसे ही रघु उसको मिलता है तो वो बताती है कि दुनिया बिल्कुल अच्छी नहीं है, मुझे वापस नागलोक जाना है, ये दुनिया वाले बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। तो रघु बोलता है कि हम नागलोक जाएंगे, लेकिन उससे पहले डोलू और बोलू कहाँ पर है। तो वो बोलती है कि मैं वहाँ पर एक जगह खड़ी थी, वहाँ पर भीड़ लगी हुई थी लोगों की और अचानक से लोग भागना शुरू कर दिया लोगों ने, तो मैं भी भागना शुरू हो गई। तो डोलू बोलू पता नहीं कहाँ पर चले गए हैं, मुझे उनका नहीं पता। लेकिन रघु बोलता है कि तुमने अच्छा नहीं किया, जाओ उनको ढूंढ कर लाओ। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे जो प्रार्थना है वो अपनी बेटी को लेकर हॉस्पिटल पहुंची है। तो डॉक्टर से बोलती है कि इसको बचा लें। तो डॉक्टर बोलता है कि आई एम सॉरी शी इज़ नो मोर। उसको चेक करता है, वो मर चुकी होती है। तो वो बताता है कि ये मर चुकी है, लेकिन प्रार्थना ये बात मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो वो बोलती है
कि अगर आप इसको नहीं बचा सकते तो मैं इसको ज़िंदा करूँगी। तो वो उसको उठाकर ले जाती है और महाकाली के रूप में आकर अपनी बेटी महर को बचा लेती है और जो उसके सारे दुश्मन होते हैं उनसे इंतकाम लेती है और भारत देश को उस पोलो से बचा लेती है। और प्रार्थना को रोकने के लिए रघु आता है, लेकिन वो रघु की बात भी नहीं मानती, उसको पीछे छोड़ देती है। तो अपने सब जो दुश्मन उसके हैं उनसे इंतकाम ले लेती है। तो ऐसे वो अपनी बेटी का इंतकाम पूरा करती है। तो उम्मीद है आपको ये ड्रामा सीरियल बहुत पसंद आया होगा। तो नई इसकी वीडियो आने तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और हमें इजाज़त दें अगली वीडियो तक।